और इस बीच मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आपको बता दें, बिपौर जॉय तूफान का असर भोपाल, इंदौर समेत 17 जिलों में बारिश की संभावना है और ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा असर इसका होगा। आज ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी में भारी बारिश की संभावना है। दतिया, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भी बारिश हो सकती है। 27 जून को प्रदेश में एंट्री कर सकता है मानसून और ये तूफान बिपौर जॉय का असर है। भोपाल के कुछ जगहों पर बारिश शुरू भी हो चुकी है और ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा इसका असर देखने को मिल सकता है। बिपौर जॉय तूफान जिसने गुजरात से भारत में एंट्री की, उसके बाद राजस्थान होता हुआ मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है और इसका असर देखा जा रहा है, जिससे भारी बारिश होगी और 27 तारीख तक मानसून की बारिश शुरू होगी। फिलहाल जो बारिश है ये बिपौर जॉय तूफान का असर है, जिसकी वजह से यहां पर भारी वर्षा होने की संभावना है। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके लिए पहले ही एहतियाती तौर पर मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है उसके चलते लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सुशील कौशिक और शैलेंद्र सिंह हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, पहले आपके पास आते हैं, क्या है जानकारी, मौसम विभाग क्या कह रहा है और भोपाल में कुछ जगह बारिश शुरू भी हो चुकी है क्या? देखिए, बिल्कुल अगर बात करूं कि जो अरब सागर से जो तूफान उठा था वो धीरे धीरे गुजरात और राजस्थान तक पहुंचा और उसके बाद अब उसका असर जो है वो मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिन से लगातार देखने को मिला। सबसे अधिक असर जो है वो ग्वालियर चंबल संभाग, इसके अलावा उज्जैन संभाग पर पड़ रहा है, क्योंकि ये इलाका जो है वो राजस्थान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। और मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि मध्य प्रदेश के लगभग 17 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश की अनुमान जो है वो मौसम विभाग ने जताया है। अगर राजधानी भोपाल की बात करूं तो कल लगभग 1.5 इंच बारिश जो है राजधानी भोपाल में भी दर्ज की गई और न केवल भोपाल बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ये बारिश जो है वो दर्ज की गई है और तापमान में भी जिसके चलते तेजी से गिरावट आई है। तो ऐसे में अभी भले ही मानसून आने में लगभग 10 दिन के आसपास का समय बताया जा रहा हो, 27-28 तारीख के आसपास मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो पहुंचेगा, लेकिन उसके पहले जो बिपरजॉय का असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। उसी के चलते कई अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, तेज हवाएं चल रही हैं और इसके साथ ही कई इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 1 या 2 दिन मध्य प्रदेश में इस तूफान का असर देखने को मिलता रहेगा। ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा असर होगा। सुशील, क्या एहतियाती कदम उठाने के लिए कोई प्रशासन ने चेतावनी जारी की है? कितनी बारिश हो सकती है और कितने दिन तक ये बारिश होगी? मानसून कब तक आ रहा है? क्या है डिटेल्स अपने पास? सुशील से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज सुशील आपकी नहीं मिल पा रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े। शैलेंद्र, अभी जो असर है ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा देखने को मिलेगा। भोपाल से भी बारिश की जानकारी आ रही है, क्या भोपाल के कुछ जिलों में बारिश की जानकारी मिली अभी तक आपको? देखिए, बिल्कुल मैंने बताया कि जिस तरह न केवल राजधानी भोपाल बल्कि आसपास के इलाकों में भी कल देर शाम जो है वो बारिश हुई थी और हल्की हल्की बारिश हुई और कई इलाकों में ये बारिश जो है वो तेज हुई। अकेले राजधानी की बात करूं तो लगभग 2 से 2.5 घंटे जो लगातार जो है वो बारिश होती रही, उसमें कुछ समय काफी तेज बारिश हुई जिसके चलते लगभग 1.5 इंच जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। और न केवल यहाँ अगर राजधानी भोपाल की बात करूं, उज्जैन है, गुना है और उसके अलावा नीमच, मंदसौर, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही। ग्वालियर चंबल संभाग तो प्रमुख इलाका है ही, क्योंकि जो बिपरजॉय का सबसे अधिक असर उन्हीं इलाकों में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से देखा कि चाहे श्योपुर की घटना हो, मुरैना हो या फिर भिंड हो, वहां पर तो कई स्थितियां ऐसी आई कि कई कच्चे घर जो है वो गिर गए, कई तेज तूफान के चलते जो है कई झोपड़ियां तक उड़ गई। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत अधिक ये असर भोपाल के आसपास तो नहीं होगा, बारिश होगी सिर्फ, ये तूफान जैसी या घर गिरना या तेज हवा चलना, ऐसा कोई असर तो भोपाल के आसपास नहीं होगा? नहीं, देखिए बिल्कुल मौसम विभाग ने साफ ये किया है कि जो राजस्थान की सीमा से सटे इलाके हैं केवल उन इलाकों में तूफान का असर जो है वो देखने को मिलेगा, जबकि राजधानी और उसके आसपास के जो जिले हैं यहाँ बारिश तो हो सकती है लेकिन बहुत ज्यादा तेज हवाएं नहीं चलेंगी। हवाएं चल रही लेकिन बहुत ज्यादा इनकी गति नहीं होगी, जिसके चलते ये किसी तरह का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगी। जी।
बिल्कुल स्वाभाविक है। और चूंकि ग्वालियर चंबल संभाग का जो क्षेत्र है वो उस प्रभाव में ज़्यादा रहेगा। भोपाल में हालांकि बारिश हो रही है, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा, लेकिन तूफान का बहुत असर वहाँ पर नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस जानकारी के लिए। और